सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा गलत बोल दिया। वह ये हमारी जो है कि कन्वेंशनल मशीन है, सॉरी नॉन कन्वेंशनल, तो हमारी कन्वेंशनल मशीन है। सो इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क आता है, क्योंकि ये सारा ये मैनुअली वर्क हुआ रहता है। चाहे डिग्री स्लाइड ले लो, चाहे डिग्री कंपास ले लो, इसमें का सब कुछ तो हल्का सा फ़र्क आता है। और जैसे हमने यहाँ पे 3 डिग्री लगाई है, तो इस हमारे इंटरनल पे जो इंटरनल बोर करेंगे हम ब्लॉक में, तो यहाँ पे हमें 4 डिग्री पे ग्राइंड करना पड़ेगा। जैसे हमने वो कल बताया था कि हम 4 डिग्री पे ग्राइंड करेंगे। और अगर हम आगे आ जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह 4 डिग्री पे आने के बाद यहाँ पर ये हमारा जो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है ये। तो यहाँ पे हम करीब 5.5 पे इसको ग्राइंड करेंगे ब्लॉक को, तो जाके ये थोड़ा सा मैच आ पाता है। इसके कारण जो है कि हमें थोड़ा सा मैचिंग करने में हल्का सा इशू होता है, थोड़ा सा फेस करना पड़ता है उसको। हमें चेक करना पड़ता है आगे और पीछे में पायलट की टोटल लेंथ के हिसाब से कि क्या वो बिल्कुल सही हो रहा है, सही मैचिंग हुआ है, कहीं किसी साइड गैप तो नहीं है। उस गैप को चेक करने के लिए हम ब्लू डाई का यूज़ करते हैं। इस ब्लू डाई को लगाने के बाद माइनर सा हम उसको जब ट्विस्ट करते हैं पूरे फोर्स के साथ में, तो वो जो है कि अपना जो है इम्प्रेशन छोड़ता है ब्लॉक के अंदर में। हम वो ब्लू डाई लगाते हैं कार्बाइड के ऊपर में, और वो इम्प्रेशन छोड़ता है ब्लॉक के अंदर वाली डिग्री की साइड में, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि कहाँ पे ये मार्किंग हुई है, कहाँ पे मार्किंग नहीं हुई है, या कहाँ पे प्रॉपर फिटिंग आई है, कहाँ पर नहीं आई है। तो उसके हिसाब से हम डिग्री को एडजस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बोरिंग आपको मैं दिखा दूँ, तो ये बोरिंग हो रहा है, ठीक है। और एक और फ्रेंड्स बात मैं ये बता रहा था, आपको भूल गया कि हम मोस्टली जो है CNC टूल का इस्तेमाल करते हैं। जो CNC पे टूल्स यूज़ होते हैं, हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये थोड़ा सा बांधने और खोलने में ईजी रहते हैं। बार बार अगर मान लीजिए इसकी जो है कि शार्पनेस अगर डाउन भी हो गई, तो हम बिट को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास करीब 6 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट में हम चेंज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए हम और भी हमारे पास तरीके होते हैं बिट ब्रेसिंग कराने का, बिट ब्रेसिंग के लिए, मगर वो सब तरीके थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। मुश्किल क्या है, जैसे कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग हम थोड़ा सा नहीं चाहते हैं चीज़ों को। तो मैं आपको यहाँ पे अपना फ़ोन रख के दिखाता हूँ। कि किस तरह होगा ये। ये ऑटोमेटिक नहीं है फ्रेंड्स, ये मैं अपने सैंडल से घुमा रहा हूँ हाथ से। अगर आप किसी को कभी कन्फ्यूज़न हो जाए कि ये अपने आप कैसे आगे आ रही है स्लाइड्स, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट मैं इसको, तो हम इसको सेट करेंगे यहाँ पर, और जस्ट हम इसको स्लाइड को लॉक करेंगे, और हम इसको स्लोली टर्निंग। तो हम हमेशा कभी भी अगर हमें डिग्री में काम करना है, तो हम कभी भी इस स्लाइड को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट स्लाइड होती है, सीधी चलने के लिए होती है, कि इसको सीधा टर्न करने के लिए। डिग्री स्लाइड हमेशा ये होती है, इसको कंपाउंड स्लाइड के नाम से जाना जाता है। कंपाउंड स्लाइड होती है ये। और इसमें जो है कि डिग्री हमने लगाई हुई है, जैसे मैंने आपको दिखाया कुछ देर पहले। आगे बता देता हूँ कि ये हम 3 डिग्री पर ग्राइंड कर रहे हैं, और हम इसको बोर कर रहे हैं हम, ताकि हमारा जो पायलट है वो हमें ज़्यादा ग्राइंड भी ना करना पड़े, और जो हमारे पार्टी को हमें जो साइज़ चाहिए हमें, उस हिसाब से पार्टी को साइज़ भी मिल जाए। तो इसीलिए हम इसको टर्निंग कर रहे हैं। मैं स्लाइड ये वाली घुमा रहा हूँ, तो ये आगे बढ़ता है, स्क्रू से कुछ होता है, स्क्रू कुछ करता है तो आगे।
तो हम इसको मेज़र करेंगे क्या हमारा रिक्वायर्ड बोर आ गया है, जितना हमें बोर चाहिए। हमें अप्रॉक्स बोर चाहिए 23.50 या 24 के बीच का, या हमारे 23.50 लेकर 24 के बीच का हमारा आ चुका है बोर, जो हमको हम अप्रॉक्स 24.5 तक ग्राइंड करेंगे ब्लॉक को। 24.5 तक ग्राइंडिंग मार्जिन भी चाहिए होता है, वो 24.5 तक ग्राइंडिंग मार्जिन आ जाएगा, हमारे ब्लॉक रेडी हो चुका है। और इसी बीच फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल गया था कि हमने थोड़ा सा ईडीएम का भी हमने डाइयाँ लगा दी थी कल। एक्चुअली क्या है, मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ़ोन को लेके। मुझे लगा शायद मैंने कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन की है बस, बट मैं कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी मेरे फ़ोन की, तो जिसकी वजह से मैंने डाइयाँ ठोक ली। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर दिया है और कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। सो ये तेल बहुत गंदा हो चुका है फ्रेंड्स। कई अगर कोई कमेंट करे तो तेल काफ़ी गंदा हो चुका है, फ़िल्टर चेंज करना है। फ़िल्टर जस्ट अभी आने ही वाला है कुछ टाइम में, तो वो फ़िल्टर आ जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं ये हमारी स्केयर वेल नेट की डाई है, 5 नंबर डाई है स्केयर वेल नेट की, 1180 बाय 1280 की। सो ये 4 लेग्स निकले हैं इसी इलेक्ट्रोड से, ये वायर कट इलेक्ट्रोड होता है। और ये जो हाफ राउंड पीस है वो हमने इस इलेक्ट्रोड से ईडीएम किया है। इसके कॉर्नर्स राउंड होते हैं और फ्लैट होता है, यानी 1180 बाय 1280। इसमें क्या है, जो फ्लैट है वो 1180 है और जो ये राउंड एरिया है वो 1280 होता है। सो इसी हिसाब से वो हमसे 1180 और 1280 काउंट करते हैं। जो कि हमारे पास ऑर्डर भी है, करीब 2 पार्टियों का ऑर्डर है। एक पार्टी का हमारे पास 1180 बाय 13 का है और 2 पीस, और एक पार्टी का है 1180 बाय 1280 2 पीस, आप देख सकते हैं ध्यान से। तो ये 1180 बाय 1280 है। 1180 बाय 13 वाली डाई ये है वो जो यहाँ पे लगी हुई है, ये 1180 बाय 13 की डाई है। इसके साथ की एक डाई और यहाँ पर अभी पड़ी हुई है। यही 6 डाइयाँ थी जो हमने कल ठोक ली, और मैं कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया। ऑन किया था मैंने, बट अपने आप ही वो शायद बंद हो गई, क्या हुआ ये मुझे ध्यान नहीं। सो अब ये डाई फिनिशिंग पे हम लगाएंगे इसको। अब डाई को हम फिनिशिंग पे डालेंगे, इससे इसमें स्मूथनेस आ जाएगी डिग्री के पास में, ताकि इजीली हम इसको डाई को पॉलिश कर सकें, क्योंकि इसमें फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ईडीएम में। अगर फिनिशिंग प्रॉपर ना हो तो फिर रफनेस रहती है काफ़ी ज़्यादा कार्बाइड में। और टंगस्टन जो है वन ऑफ द सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल है ऑन अर्थ। सो इसको काट पाना लमसम बड़ा मुश्किल होता है। सो इसीलिए हमें फिनिशिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और हमेशा जब भी आप ईडीएम का कभी इस्तेमाल करें या ईडीएम चलाएं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पीस और इलेक्ट्रोड सबमर्ज होना चाहिए, और नहीं तो फिर इससे इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स का और थोड़ा सा आग लगने का डर रहता है। ये भी कुछ डाइयाँ हैं फ्रेंड्स, ये 24B की डाइयाँ हैं, 24B की डाइयाँ हैं। ये करीब शायद ये M16 का नट का है, M16 के नट की डाइयाँ हैं। ये 4 डाइयाँ हैं, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये 4 नंबर, इस तरीके से डाइयाँ हैं ये। तो ये भी डाइयाँ हम बनाते हैं, 24B की हैं। इस डाई की अप्रॉक्स कॉस्ट जो पड़ती आती है हमें 35 से 40 हज़ार रुपये पर पीस डाई पड़ जाती है। एक डाई की कॉस्ट हमें 35 हज़ार रुपये पड़ती है, यानी हमारा सेलिंग प्राइस है 35 हज़ार, लमसम 35 से 40 हज़ार हमारा सेलिंग प्राइस रहता है ये। तो फ्रेंड बोर हो गया है, मैं ब्लॉक बोर हो गया है, 2 जैसे 2 हमने कर लिए हैं और 2 और बाकी हैं। तो मैं आपको बाकी भी बोर करके उसके बाद आपको मैं जब ग्राइंडिंग होगा फिर मैं आपको
दिखाऊंगा कि हम ग्राइंडिंग किस तरह करते हैं।